अविद्यावतो अविद्या निवृत्ति निवृत्ति कृतो विशेष आत्मनेवस्य चेतना कहता है कि आत्मा में ही बंध और मोक्ष कृत कुछ न कुछ विशेषता हो जाता है। अविद्याकृत आत्मा में कुछ खटपट है और विद्याकृत आत्मा में कुछ अच्छा हो जाता है। आत्मा में कुछ न कुछ आत्मा में अंतर माननी चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। अविद्यावतो आत्मनः अविद्या निवृत्ति अनिवृत्ति कृतो विशेष स्यादेव इति चेत न। ये अविद्या जो इस आत्मा में कुछ नहीं कर सकती है। ब्रह्मसूत्र के संबंध भाष्य अपने पढ़ा है, न तत्कृते न गुणे न दोषे न वा लेश मात्रम अप्यभिसंबध्यते। तत्कृत गुण हो चाहे दोष हो, उसे लेश मात्र में संबंध की परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है। आत्मा अत्यंत असंबद्ध है अविद्या और अविद्या के कार्यों से। इसलिए अविद्यवान आत्मा के अंदर अविद्या जो है बंधन ला के कुछ खटपट करेगी और विद्या जो है मोक्ष लाकर कुछ अच्छा कर डालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? अविद्या कल्पना विषय तपगमात। अविद्या को हम तो कल्पना का विषय माने। अविद्या नाम को कोई वस्तु ही नहीं तो करेगी क्या? अविद्या नाम कोई वस्तु होता, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रंग है और जल में डाल दोगे, वो है ना कोई चीज, वो तब तो पानी में हेरा फेरी कर दिया उसने, लाल पीला नीला कर देगा वो, है या नहीं? क्योंकि वो चीज है, कल्पित नहीं। और आप मन से कल्पित रंग डाल दीजिए पानी में, मन में एक कल्पना कर लीजिए लाल रंग मेरा मन में है और उसको मैं जल में डाल रहा हूं और देखो जल लाल हो जाएगा क्या? तो कल्पित रंग को डालने से लाल नहीं हो सकता। कोई है बाह्य वस्तु लाल, तो उसको डालोगे तो लाल हो जाएगा। तद्वत अविद्या से भिन्न कोई अविद्या नाम की वस्तु होता अलग है वो, और वो इसके संबंध कर रहा है, अतएव उसके अंदर फिर गुण दोष आ जाएगा। लेकिन ऐसा अविद्या नाम की वस्तु को एक आत्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता वाला हम मानते ही नहीं है। क्यों? कल्पना विषय तपगमात। रज्जु ऊषर शुक्ति का गगनानाम सर्पोदक रजत मलिनत्वादिवत अदोषित्य वोचाम। इस बात को हम पूर्व में काफी विचार करके खंडन करके समाधान दिए हैं। जैसे रज्जु में सर्प, ऊषर भूमि में उदक और शुक्ति में रजत, आकाश में तलमलिनत्वादि, एक एक के साथ जोड़ देना इत्यादि के समान कोई दोष नहीं। बात हम पूर्व में कह चुके हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है भले ही नहीं आगंतुक की मान लो ना, भले आत्मा में स्वरूप तो नहीं है कोई न गुण न दोष, लेकिन आगंतुक गुण दोष लागू हो जाएगा। जैसे तिमिर रोग हो जाए आपके आंख को, कुछ दिन तक तो तुम्हें परेशानी तो होगी भाई, ठीक से दिखेगा नहीं। भले ही आपने दवा दारू किया, तिमिर रोग दूर हो गया, ठीक हो गया, ठीक दिख रहा है, लेकिन कुछ समय तक तो परेशानी तो हुई। उस आत्मा बंधन काल में परेशानी में रहता है, ऐसे मानो। अतिमिर दृष्टिवत अविद्या कर्तृत्व कर्तृत्व कृत आत्म विशेष तिमिर और अतिमिर दृष्टियों के समान इस आत्मा में भी अविद्या कर्तृत्व अविद्या अकर्तृत्व कृत कुछ न विशेष माननी चाहिए। ये चेतना कभी नहीं हो सकता, नहीं तो ध्यायती व लेलायती वैती सतो अविद्या कर्तृत्व से प्रतिषिद्धत्वा। यहाँ पर स्पष्ट ही स्वतः कर्तृत्व का निषेध हो गया, अविद्या कर्तृत्व का भी निषेध हो गया। स्वतः और अविद्या उभय निरूपित कर्तृत्व का सदा के निषेध। आत्मा में स्वतः कर्तृत्व ही नहीं और अविद्या का कर्तृत्व को भी लेकर के आत्मा में कुछ होने वाला नहीं है। अविद्या कर्तृत्व से प्रतिषिद्धत्वा स्वतः बुद्धियादि उपाधि प्रयुक्त तो वारयति, बुद्धियादि प्रयुक्त भी उसके अंदर नहीं आएगा आत्मा में। बुद्धियादि से प्रयुक्त कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं आता। आत्मना स्वतः अविद्या कर्तृ भावे हेतुंत्र माह अनेक और हेतु दे रहे हैं। अनेक व्यापार सन्निपात जनित अविद्या भ्रमस्य, जो अविद्यारोपा भ्रम पैदा हो रखा है, अविद्या भ्रम कैसे पैदा हुआ?
आत्मा में केवल ऐसा नहीं हो गया, अनेक व्यापार सन्निपात जनित अनेक व्यापार जनित सन्निपात से जन्य है वो। अनेक व्यापार क्या है? कहते हैं नीचे दर अजो न जायते नेति ध्यायति वचागमई ही निषेध क्रियते अशेष विकारादेर्य आत्मनि। वार्तिक को दिया कि उसको पहले प्रषेध को दिखाने के लिए, वास्तव में अज तो होता ही नहीं, उसमें कुछ भी न जायते। नेति 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 से स्पष्ट कहा है, और ध्यायति वैति च आगम ही, इन आगमों से स्पष्ट ही है, उसमें कर्तृत्व आदि इसलिए हो नहीं सकता। और अविद्या ने भी कर्तृत्व माना, वो भी असंभव है। क्यों? क्योंकि अविद्या भ्रम खुद ही केवल आत्मनिमित्त या स्वनिमित्तक नहीं है, अनेक निमित्तक है। कोई वर्णन कर रहे हैं कि अनेक निमित्तक कैसे? विषय विषयी आकारो अंतःकरण से। पहले अंतःकरण में क्या हुआ? विषय विषयी भाव आकार पैदा हो गया। आनंदगिरी में बोल रहा हूं, विषय विषयी आकारो अंतःकरण से भवति तत्र चिदाभासोदय, और फिर उसे चिदाभास पैदा हुआ। आत्मनो व्यापार चिदाभासोदेश्च आत्मनो व्यापार तथा च अनेक व्यापार सन्निपात है। इस प्रकार से अनेक व्यापार सन्निपात हो गया। उसके बाद ही आत्मनो व्यापार मैंने कार्य विशेष चिदाभास उदय हुआ। वो चिदाभास को उदय होने पर जीवात्मा बना, फिर उस जीवात्मा का अनेक व्यापार होगा, है या नहीं? मैंने उपाधियों की अनेक उपाधियों संयोग से तादात्म्य अध्यास हुआ। क्योंकि पहले तो यही मानते ना, माया है अपन पंच महाभूतों को पैदा करेगी, है ना? फिर से पंचकृत पंच महाभूत बनेंगे। और वो अपंचकृत महाभूत में भी अपंचकृत अवस्था में ही उसके सत्वगुण रजगुण तमोगुण के कार्यों से ये अंतःकरण बन गया। अंतःकरण तो बनने में बहुत समय लग गया। बनने के बाद उसमें चिदाभास का उदय हुआ, तब जीव हुआ ना। जीव का जो अविद्या ब्रह्म हुआ है, जो उसे पीछे तो बहुत कहानी है। अनेक निमित्तों से व्यापार से वह उत्पन्न हुआ, उसे चिदाभास हुआ, तब जीव हुआ, फिर उस आत्मा से व्यापार है। इसे स्वतः आत्मा व्यापार है कहां? इतनी अनेक व्यापार जन्य उपाधि में चिदाभास रूपी भ्रांति का व्यापार तब हुआ, फिर उसे विशिष्ट व्यापार चलता है। इसलिए कहते हैं व्यापार से तब कार्य विशेष समझ, घूमना फिरना खाना पीना जो भी कार्य विशेष सारे को आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं और एक हेतु दे रहा है, विषयत्वोपत्तेश्च। ये अविद्या क्या है? आत्मा का विषय है। जो विषय होता है वह स्वयं पर लागू नहीं हो सकता। जो आपका विषय है ना, वो आपसे भिन्न होगा। जो आपसे भिन्न होगा वो आपका स्वरूप नहीं हो सकता है। न स्वरूप में आपको कुछ बिगाड़ेगा। वो समझाएंगे। इस विषयोत्तोपदेश महत्वपूर्ण भाग है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। यस्य च अविद्या भ्रमो घटादिवद विविक्तो गृह्यते सन अविद्या भ्रमवान। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है वेदांत में। अविद्या भ्रम को जिस दिन आप विषयत्व में ग्रहण कर लिए, उसी दिन आप अविद्यावान नहीं रह जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। समस्या क्या है? हम विशिष्ट रूप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मैं जैसे बोलता है व्यक्ति, वह देव से जुड़ जाता है, शरीर आदि को लेकर के बोलता है। मैंने अविद्या को लेकर के ही मैं व्यवहार हो जाता है। समस्या ये है, जिस दिन मैं का व्यवहार अविद्या से रहित होकर करोगे ना, उस दिन क्या माना जाएगा? आपने अपने से बिना विद्या को देखा। जिस दिन आप अपने से भिन्न विद्या को देखा, फिर मतलब कि आप अपने आप किस रूप में देख रहे हो? शुद्ध ब्रह्म रूप में देख रहे हो। जब तक अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, हम अपने से भिन्न विद्या को देख ही नहीं सकते, माया को देख नहीं सकते। भगवान कहते मम माया दुरत्या, मेरी माया है ये। वो तो देख रहे हैं अपने से भिन्न माया है और माया को इस्तेमाल करते हैं वो, और हम अपनी अविद्या को इस्तेमाल कर पाते हैं? एक रोटी भी नहीं बना पाते अविद्या से, हम बेकार है। नहीं, अपने पास अविद्या है, माया है, लेकिन अपनी अविद्या और माया होती तो भाई बिना कोई चीज के भगवान कुछ ही बना लेते हैं अपनी अविद्या माया से। तो हमसे पृथक है नहीं अविद्या माया, इसका मतलब ना। तभी तो हम अपनी अविद्या माया से ना रोटी बना पा रहे, ना कुछ नहीं बना पा रहे। अब भगवान ने ऊपर गाय बना दिए, गोपा ग्वाल बाल बना दिए, क्या क्या नहीं बना रहे। जब ब्रह्मा जी ले गया, अब 1 साल तक सब संभल रहा है।
रोटी भी बन रहे थे, सब बन रहे, सब खा रहे पी रहे, सब कुछ हो रहा था। सब अपने अपने घरों में गए, पता है ना, सब अपने घरों में गए, अपने माता से वैसे व्यवहार हो रहा था। और स्वयं सब बना हुआ है, अब अनेक माताओं के संबंध भी कर रहा है, अनेक रूपों में कर रहा है, या नहीं। और यहाँ तो कुछ दम नहीं। इसलिए पंक्ति बहुत ही है, कहता है अविद्या भ्रमो घटादिवत यस्य विविक्तो गृह्यते, यस्य मुमुक्षुः साधकस्य पुरुषस्य, उस पुरुष के प्रति, जिस पुरुष के प्रति ऐसा अनुभव में आ जाए, जैसे अपने से भिन्न घट दिख रहा है, वैसे अपने स्वरूप से भिन्न अविद्या भ्रम दिखाई दे, जैसे होगा स लो अविद्या ब्रह्मवान, वह अविद्या भ्रम वाला कदापि नहीं हो सकता। अहम न जाने मुग्धोस्मिति प्रत्यय दर्शनाद अविद्या ब्रह्मत्वमेव। अरे कैसे बात करते हो, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी बोलते भाई मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसे ऐसे बोलने वाले लोग है ब्रह्म ज्ञानी। जब कोई व्यवहार की बात कंप्यूटर में हम नहीं जानते भाई, ये सब बाद में आए हुए हैं, हम लोग जानते कुछ, हम तो देखे ही नहीं, अज्ञानी है वो तो। क्या ब्रह्म ज्ञानी है, कैसे सर्वज्ञ है वो, है कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ब्रह्म ज्ञानी है, सर्वज्ञ हो, ऐसे तर्क दे रहे पूर्व पक्षी। एक तरह से यही तो कहना, आज की भाषा में बोल रहा हूं, पूर्व पक्षी यही कहना है अहम न जाने। किसी विषय में पूछा गया तो ज्ञानी क्या बोला, अहम न जाने मुग्धो अस्मि, इस विषय में तो मुग्ध हूं। इति प्रत्यय दर्शनात्, ऐसा प्रत्यय देखा जाता है। इसीलिए अविद्या ब्रह्मत्वमेव, अविद्या ब्रह्मत्व माननी ही पड़ेगी। चेतना, अरे जब वो कह रहा है अपना अज्ञान को अलग से देख भी रहा है ना, विषय अज्ञान की बात कर रहा है कि स्वरूप अज्ञान की बात कर रहा है। स्वरूप में स्थित होकर विषय का ज्ञान बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तस्यापि विवेक ग्रहण, विषय का ज्ञान बना रहे, स्वरूप का ज्ञान बना है, वह यही तो संसार है। संसार क्या है, विषय का ज्ञान लगातार हो रहा है लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं, यही इसका नाम तो संसार हुआ। और इसका विपरीत होना ही मोक्ष है ना। स्वरूप का ज्ञान बना रहे हो, संसार का कुछ भी ज्ञान न रहे तो भी अच्छा है, नहीं है भाई। संसार का ज्ञान ही तो सब दुख का कारण बना हुआ है। और यदि कोई ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति ऐसे बन जाए कि वो अपने स्वरूप ज्ञान उसके पास है और संसार का कोई ज्ञान नहीं, व्यवहार भी नहीं जानता, पैसा भी नहीं जानता है। छोटे महाराज जी को था ऐसे, वो पता ही नहीं बोलते, तो 5 रुपए 10 रुपए का फर्क नहीं जानते थे। वो महाराज जी क्या है कहते हैं, पैसा है, बस पैसा है। महाराज 5 रुपए के 10 रुपए, वो आप जानिए है, वो आप जानिए, हम नहीं जानते। वो कभी नहीं जाने थे, कोशिश भी नहीं की जानने की। हमने बताया एक बार महाराज जी की, हरा है ना ये 5 रुपया है, ये जो थोड़ा मिक्स रंग वाले 10 है। तब से उनके दिमाग में आ गया ठीक है, हरा मैंने 5 रुपया, दूसरा मैंने 10 रुपया, तो 100 रुपया को भी 10 रुपया बोल दिया। महाराज तो गड़बड़ हो गया फिर। तो नीला को फिर कहने महादेव छोड़ो, ये हरा नीला पीला के चक्कर पढ़ने नहीं बोलते। फिर कहा लपड़े में पढ़ोगे, फिर कोई और पीला लाओगे तुम, फिर काला लाओगे तुम, पता नहीं क्या क्या लाओगे। भाई छोड़ो ये बात, वाला जरूरत नहीं, ये सब प्रेमानंद का काम है। प्रेमानंद जी अपने देखते हैं, उनका काम। वो चाहे ही नहीं, बिल्कुल बड़ा आश्चर्य देखता है, सब समझ में आई ये पंक्ति, तब मेरे को दिमाग फ्लैश होता रहा। देखो जब ये पढ़ा ना रामा जी महाराज के पास, तब ये समझ में आई, देखो उनके अंदर यह था, उनको संसार का ज्ञान से कोई मतलब। आम न जाने मुग्धोस्मि, संसार विषय है, सर्व विषय तो हम ब्रह्मास्मि, ये था उनके अंदर। वही वास्तविक ब्रह्म प्रत्यय दर्शनाद अविद्या चेत न, क्यों तस्यापि विवेक ग्रहणात्, क्योंकि वो अपना उस अज्ञान को स्व से देख रहा है ना, मेरे अंदर अज्ञान है, विषय का अज्ञान देख रहा है। वो जिस विषय के बारे में आप पूछ रहे हो, उस विषय का ज्ञान को भी वो अपने से अलग करके देख रहा है। तस्यापि मैंने क्या, अविद्यादेरपि विवेक ग्रहणात् भेदेन ग्रहणात् पृथक्त्वेन ग्रहणात्, नहीं हो यस्य विवेकेन ग्रहीता स तस्मिन् भ्रांति इत्युच्यते। जिसको आप अपने से पृथक ग्रहण कर रहे हो, उस विषय में आपकी भ्रांति होगी क्या? जैसे आपने अपने घट को देख रहे हो, आप कहते भी हो मैं घट ज्ञानवान हूं,
और घट ज्ञान के संबंध में आपको कोई भ्रम नहीं है। तद स्वभिन्नत्वेन यस्य पुरुषस्य विवेकेन पृथक्त्वेन यो ग्रहीता, जो ग्रहण करने वाला होगा, स वह व्यक्ति तस्मिन् विषय यस्य विवेकेन ग्रहीता, यह मने देवदत्तादि मुमुक्षो, यस्य मने घटादि विषय से अविद्यादिरपि, अविद्यादि को भी लेना घटादि के साथ, विवेकेन ग्रहीता यो ग्रहीता भवति, स मने वह मुमुक्षो तस्मिन् घटादि विषय अविद्यादि विषय च न भ्रांतित्युच्यते, भ्रांत नहीं हो सकता है। तस्य विवेक ग्रहणम तस्मिन्नेव च ब्रह्म विप्रतिषिद्धम। एक ऐसा हो सकता है मैं घट को ग्रहण भी कर रहा हूं और घट की भ्रांति भी मेरे पास है। तो घट को ग्रहण कर रहे हो तो घट भ्रम कहां से? कि तद्वत्ता बुद्धि प्रति तद्भावता बुद्धि प्रतिबंधक स्याते सामान्य न्याय है। यदि आपको घट ज्ञान है और यह घट हैया नहीं में क्या होता है? अभाव आ जाता है। क्योंकि संशय हो उभय कोटि रहेगा, वो निश्चयात्मक नहीं होगा। और विरुद्ध में क्या अभाव कोटि होता है। घटाभाव ज्ञानम घटवत्ता ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक है। जहां वो घट ज्ञान हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे घट का संशय है या घट का भ्रम है, दोनों ही नहीं हो सकता। यत्र निश्चयात्मकम ज्ञान तत्र संशयो विपर्यय न भवति। नैयायिकों का मूल सिद्धांत में ही पकड़ में आया, उनको दो ही बात कहते, तदवत्ता बुद्धि के प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक है। निश्चयात्मक ज्ञानम प्रति यत्र निश्चयात्मक ज्ञानम यस्मिन् विषय निश्चयात्मक ज्ञानम भवति तत्र संशय विपर्यय न भवति। ये मूल तो उनका न्याय है, वही यहाँ लागू कर रहे भाष्यकार। यदि मुझसे पृथक घट करके निश्चयात्मक ज्ञान है, फिर उस घट का मुझे भ्रम नहीं हो सकता, संशय भी नहीं हो सकता। तद्वत यदि मुझे अपने से बिना अविद्या का ज्ञान हो जाए, फिर उस अविद्या के मामले न भ्रम हो सकता है न संशय हो सकता है। इसीलिए वह व्यक्ति को अविद्यावान अब नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास अविद्या भ्रम नहीं है। फिर वो क्यों कहता न जाने? न जाने मुग्धो स्मृति दृश्यता इति ब्रवीषि। तो सिद्धांति कहता है ये जो आपने कहा है ना, तद दर्शनश्च ज्ञान मुग्ध रूपता दृश्यते इति च तद दर्शन से विषय भवति कर्मताम आपद्यते इति तद कथम कर्मभूतम सत् कर्तृ स्वरूप दृश्य विशेषण अज्ञान मुग्धते स्यात्। जो कर्म भूता है वह स्वरूप कोटि में नहीं आ सकता। इस पंक्ति का संक्षेप यह है, जो कर्म भूता है अपना कर्म तो मैंने घटादि ज्ञान का विषय, जिसको मैंने स्वभिन्नत्व विषयत्व ग्रहण कर लिया हूं, वो मेरा स्वरूप में कभी नहीं हो सकता, स्वरूप कोटि में नहीं आ सकता। उस आधार को लेकर न जाने मुक्त जो आपने कहा था दृश्यते थी, विद्वानों में भी ऐसा कथन करता हो देखने को मिलता है। जो कह रहे हो तत् दर्शिन ज्ञान मुग्ध रूपता दृश्यते थी, आप ही के वचन से एक बात सिद्ध हो गया। क्या? उस अविद्या का दर्शी, मुग्धता का जो दर्शी ने क्या किया है? अपने से भिन्न अज्ञान को और मुग्ध रूपता को देख रहा है। ये तो तुम कह रहे हो। तद्दर्शिनश्च अज्ञान मुग्ध रूपता दृश्यते का मतलब क्या? वो दर्शी का वह दोनों दृश्य हो गया। कौन दो? अविद्या और मुग्धता, अज्ञान और मुग्धता। न जाने अज्ञान है, मुग्धता, दोनों के दोनों अविद्या का कार्य मुग्धता मोह, ये दोनों के दोनों जो है ना, उसके लिए क्या है? दृश्य हो गया। अर्थात तद दर्शन से विषयो भवति। तादृश दर्शन जो हुआ है एक विवेक विज्ञान पुरुषवान को स्वभिन्नत्व ने जो न जाने और मुग्धता जो अनुभव किया है, वो क्या हो गया? दोनों के दोनों दर्शन का विषय हो गया। अर्थात कर्मताम आपद्यते, वो तो उस दर्शन कर्ता के कर्मता को प्राप्त कर गया है। इति, यही तो तुमने कहा है ना। पूछ रहे इति प्रवेशी न किम, यदि ऐसे कार्य हो, अब सुनो मेरी जवाब। तत्कथम कर्मभूतम सत कर्तृस्व दृश्य विशेषण अज्ञान मुक्तते से आता हूं। फिर बताओ भला, जो कर्मभूत वस्तु है वो कर्ता का स्वरूप क्या? दृश्य रूपता, उसका विशेषण बने कौन दो? अज्ञान मुग्धते। ये अज्ञान बनाओ, दीर्घ बनाओ। अज्ञान मुग्धते कथम स्वरूप दृश्य विशेषणम स्याताम। कहते कर्म भूता होकर के एक कर्ता के स्वरूप विषय जो है दृश्य, दृश्य में
दृष्टि स्वरूप का विशेषण दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। अथा दृषि विशेषणत्वम तयो कथम कर्म स्याता। और यदि ये अज्ञान और मुग्धता दृषि का दृश्य में दृष्टा के स्वरूप के विशेषण कोटि में होते तो कर्म कैसे हो जाते? मैंने कर्म है तो स्वरूप कोटि में नहीं आ सकता। यदि स्वरूप का विशेषण मान रहे हो, हम अज्ञानी अस्मि बोल रहे हो, स्वरूप कोटि में स्वीकार कर रहे हो, फिर वो कर्म नहीं हो सकता है ना? वही करा था दृषि विशेषणोत्तम तयो। यदि उन दोनों को दृश्य का विशेषण मान लोगे तो कथम कर्म से आता, फिर वो दोनों कर्म कैसे हो सकते हैं? दृषि न व्याप्यते, क्योंकि दृश्य के द्वारा व्याप्य होएगा जो वो कर्म होता है। क्यों दृश्य का विशेषण दृश्य के द्वारा व्याप्य हो जाए, ये नहीं हो सकता। व्याप्य होने का मतलब क्या? विषय बनना। इसलिए कल के विचार में आता ना, सच्चिदानंद को परस्पर हम विषय नहीं मानते। ये नहीं समझना सत्य का विषय ज्ञान, ज्ञान का विषय अनंत, अज्ञान का विषय सत्य हो गया। वो अज्ञान काल में, अविद्या काल में प्राप्त जो आरोपित विशेषणों का व्यावर्तक मात्र है। वह स्वरूप में कोई एक दूसरे के प्रति संबंधित रखने वाले नहीं है। वह स्पष्ट कल आया था। तो उसी बात के यहाँ पर लाके अंत समाप्त कर रहे हैं, दृशिना व्याप्य। यदि दृष्टा का वो विशेषण है, अपना विशेषण यदि होता, फिर वो हमारा दृश्य नहीं बन सकता। जैसे अज्ञान काल में देख लीजिए आप, आपके अपने विशेषण जो कुछ भी है वो आपका दृश्य बनता है क्या? आपका नाम मान लो देवदत्त है, इसका तुम प्रत्यक्ष कर सकते हो, भिन्नत्व है ना। जिस दिन आप अपने से भिन्न देवदत्त समझोगे तो फिर आपको बोलना पड़ेगा मैं देवदत्त नहीं हूं। बोल सकता है कोई? मैं देवदत्त नहीं हूं कहना पड़ेगा ना। क्यों? मैं देवदत्त को देख रहा हूं। जिस दिन वो व्यक्ति अपने से भिन्न देवदत्त को देखेगा तो उस दिन उसको एक कहना पड़ेगा मैं देवदत्त नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म कहना पड़ेगा उसको। क्यों? उसने अपने नाम बुद्ध विशेषण को दृश्य रूप में ग्रहण कर लिया। इसलिए जो विशेषण होता है, जो स्वरूप कोटि में आप यदि मान लेते हो तो वह कभी आपका विषय नहीं हो सकता है। और दृश्य की तरफ व्याप्त जो होता है वो विषय जरूर होगा, वो कर्म जरूर होगा। कर्म ही कर्तृक्रिया व्याप्यमानम भवति, स्पष्ट करते हैं। जो कर्म होता है घटपट आदि संसार, अविद्या आदि विषय समस्त कर्तावचकोण दृष्टा स्वरूप की क्रिया के द्वारा व्याप्यमानम भवति, व्याप्त हुआ करता है। और व्याप्य और व्यापक दोनों भिन्न हुआ करते हैं। अन्यश्च व्याप्यम अन्यत व्यापकम। व्याप्य अन्य होगा विषय, और व्यापक उसको जो विषय कर लेने वाला वो उससे भिन्न ही होगा। न तेनैव तद व्याप्यते, तेनैव तद न व्याप्यते। स्वयं से स्वयं को जान लो, विषय विषय भाव हो जाओ, कर्म कर्तृभाव एक ही में विरोध हो नहीं सकता है। इसलिए जिस समय आप अज्ञान और मुग्धता को स्व से भिन्न मानोगे तो निश्चित रूप से उसका विषय हो गया, स्वरूप कोटि में नहीं रहेगा, वो ब्रह्म ज्ञानी जरूर होगा। वद कथम एवं सती अज्ञान मुक्त दृश्य विशेषण से आता। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज फिर ये कैसा हो जा रहा है लोक व्यवहार में? अज्ञान मुग्धते दृश्य विशेषण कथम से आता एवं सती। यदि आपके कहे अनुसार मैं चलूं, एवं सती माने आपने जो कहा जो स्वरूप है वो कर्म नहीं, जो कर्म है वो स्वरूप में नहीं आ सकता। इस बात पर चलूं फिर ज्ञान और मुग्धते को दृश्य का विशेषण रूपेण कैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं आप बताइए? वद पूछता चेत नच अज्ञान विवेक दर्शी हो। वास्तव में क्या है? अज्ञान को पृथक तो ने देखा नहीं है। जो अज्ञान को स्वयं से पृथक करके नहीं देखा है ना, वो बोल रहा है अज्ञान विवेक दर्शी न च अज्ञान विवेक दर्शी अज्ञानम आत्मन करभूत उपलब्धमान उपलब्धि धर्मत्वेन गृह्णाति शरीरे कार्श रूपादिवत तथा न गृह्णाति अन्वय हो जाएगा। जो अज्ञान का विवेक दर्शी है, मैंने अज्ञान को स्व से
भिन्नत्व दर्शन कर रहा है, वह व्यक्ति कभी भी आत्मा का कर्मभूत उस अज्ञान को उपलब्ध करता हुआ उपलब्धा क्या पुनः स्वरूप होता धर्म रूपेण कभी न गृहणाति। अर्थात कौन ग्रहण करता है? विपरीत में लीजिए, जो व्यक्ति अपने आत्मा से अज्ञान को पृथक ग्रहण नहीं कर पा रहा है, आत्मा अज्ञान का अविवेकदर्शी जो होता है, अपृथकत्व जो दर्शी जो होता है, वही व्यक्ति आत्मा का कर्मभूतत्व ग्रहण नहीं करेगा, किंतु स्वरूप का विशेषण रूप में ग्रहण करेगा। और जो कर्मभूति ने ग्रहण कर रहा है वह कभी विशेषण रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। शरीरे कार्य रूपाधिवत्तता यथा दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से शरीर में कार्यता रूपवत्ता इत्यादि दुबला है, इसे कब तक ग्रहण करेंगे आप? जब तक आप इसे तहत अभ्यास नहीं करोगे तब तक शरीर का धर्म को अपना धर्म नहीं बोल सकते हो। मैं दुबला हूं कब बोल रहे हो? मेरा शरीर दुबला है कब बोल रहे हो? दोनों में अंतर है। मैं दुबला हूं व्यक्ति तब बोल रहा है जब व्यक्ति शरीर और शरीर के धर्म को स्व से अविवेक कर गया है, अपृथक कर गया है, पृथकत्व नहीं देख रहा है और कहता है मेरा शरीर दुबला है। इसका मतलब क्या है? वो अपने से बिन शरीर को मान रहा है, पृथकत्व ने देख रहा है, विवेक कर गया है। अब उसके लिए कर्म बुद्धा हो गया, शरीर का दुबलापन अथवा अहम का विशेषण नहीं बन पाया, स्व भिन्न का विशेषण हो गया वो, अथवा अपने में अभेद नहीं हो सकता है। तद्वत यहां पर भी ग्रहण वही करें, शरीर कार्य रूपाधिवत था, वत्त है ना, वत्त को यथा लेना, शरीर कार्य रूपादि यथा तथा न गृह्णाति, ऐसा नहीं। तो पूर्व पक्षी कहेगा लेकिन दुनिया तो कहता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इसको कैसे काटोगे? सुख दुख का इच्छा प्रयत्नादीन सर्वो लोगो गृह्णाति इति चेत तथापि ग्रहित और लोक से विक्तता एवं अभिगता स्यात्। कहते तथापि यदि ग्रहण कर रहे हो तो ग्रहण करने दो, उससे हमारा क्या बिगड़ रहा है? वेदांत सिद्धांत में कोई आपत्ति, लोको गृह्णाति है, लोक की तो ग्रहण कर रहा है, वो तो अज्ञानी ग्रहण कर रहा है, करने दो। तथापि हमारे तो एक ही सिद्धांत रटंत है, ग्रहितुर लोकस्य विविक्त तैव अभिगता स्यात्। ग्रहिता उस लोक के अंदर भी यदि कहता है वो कि मनुष्य मात्र ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं, उनके ग्राह्यत्व स्वीकार करने पर भी ग्रहिता की भिन्नता लोक में अंगीकृत होती है। लोक में भी वह स्वीकार करेंगे जब भिन्नत्व ग्राह्य ग्राहक भाव करके मान लोगे ना। जब तक आप अविद्या अज्ञान किसी भी चीज को ग्राह्य रूपेण नहीं स्वीकार करते तो लोक में भी नहीं मानते हैं। लोक में ये क्या ही जो कुछ भी है वो आप स्वरूप से अभिन्न कर देगा। पुत्र आदि को अभिन्न करता, पुत्र मर गया मैं मर गया बोल देता है। जिस किसी भी चीज के साथ कहा सकता है ये अज्ञान वशात, जिन जिन चीजों को वो स्व से भिन्नत्व नहीं ग्रहण करता उन सबका स्व को अभिन्नत्व ग्रहण कर लेता है, और जिनको भिन्नत्व ग्रहण करता है उसको कभी स्वरूप कोटि में मिक्सचर नहीं करता, चाहे महान अज्ञानी भी क्यों ना हो। कभी ये नहीं बोला मैं घड़ा हूं, आज कोई गंवार ने कहा क्या मैं घट को देख रहा हूं, मैं घट ज्ञान वाला हूं इसलिए मैं घड़ा हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो घट को कर्मत्व विषयत्व ग्रहण कर लिया है। इसलिए लोक में भी यह स्थूल सिद्धांत है कि जिसको भिन्नत्व विषयत्व कर्मत्व ग्रहण कर लिया, ज्ञान कर्मत्व वह कभी स्वरूप कोटि में नहीं मानता। जिसलिए वो भिन्नत्व विवेक नहीं कर पा रहा है, जिन जिन तत्वों को जब जब वैसे कर लेता है तब तक वो अविवेक पूर्वक कहेगा यही मैं हूं। विशेष और ममतास्पद विषयों को लेकर के ऐसा परिस्थिति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार कर लेता है। इसे कहते तथापि यद्यपि ऐसा कहने वाले हैं अहम सुखी, लेकिन ऐसा भी है ग्रहितुर लोकस्य, ग्रहिता जो लोक है अज्ञानी हो वह भी विविक्तता एवं अभिगता स्यात्, वह भी उस सुखादि को ज्ञान का विषयत्व पृथकता पूर्वक ही स्वीकार करता है, स्वरूप कोटि में नहीं लेता है। न जाने हम तदुक्तम मुग्ध एवं चेत
फिर ये कैसा, फिर वही बात घुमा करके लाता है। फिर यहां तो आपको मानना पड़े न जाने अहम भी तो है ना, क्रियावाचक भी आत्मपद में प्रयोग किया है, अहम भी साथ में प्रयोग कर दिया है। त्वदुक्तम करके स्वयं भिन्न को दूसरे को बता दिया, कर्म तो तुम हो, तुम्हारे को मैं, ऐसा ले रहा है ना सीधे सीधे। तो यहां तो होना ही चाहिए भवत्व यम अज्ञो मुग्धो। सिद्धांत अब लड़ना बंद करते, कहते होवे, कोई होगा ऐसे भी अज्ञानी मुग्ध, रहने दो। लेकिन यस तो एवंदर्शी, लेकिन जो एवंदर्शी में क्या पृथक्त्व ने देखने वाला है, जो तम यम अमुग्धम तो प्रतिजानी में, हमारी जो प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा है, जो भी व्यक्ति स्व से भिन्नत्व किसी को ग्रहण करता है वह उसका स्वरूप में नहीं हो सकता है। मेरी प्रतिज्ञा, वह ज्ञा होगा, वह अमुग्ध होगा। यस्तु एवं दर्शी का मतलब क्या, स्व भिन्नत्वेन अज्ञान को और मुग्धता को दर्शन करने वाला जो कोई भी व्यक्ति होगा वह निश्चित रूपेण ब्रह्म ज्ञानी होगा, वह अमुग्ध होगा। यम अमुग्धं चेत प्रतिजानी महे वयम, आपकी प्रतिज्ञा को हम नहीं मानेंगे क्योंकि आपने हमको पढ़ाया है शास्त्र प्रमाण व्यक्तित्व प्रमाणम, तुम्हारी प्रतिज्ञा से क्या होगा, हम नहीं मानते। कहते भाई मेरी प्रतिज्ञा मत मानो, व्यास जी बोल रहे हैं उसको तो मानोगे ना। हाँ जी, कहाँ बोले, तथा व्यासी ने उत्तम इच्छा कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्र प्रकाशे थी। व्यास जी ने स्पष्ट गीता जी में कहा है इच्छा जो सारी चीजें क्या है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्षेत्रीय प्रकाशित करता है। इसलिए इच्छा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रेत सब विषय है, कर्म है, और स्वरूप कोटि में नहीं आ सकता। गीता में है ना वो सारा श्लोक है, महाभूतान्य अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगाद चेतना धृति ही एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। गीता की 13वें अध्याय 5 और 6 श्लोकों में यह बात स्पष्ट गिना दे, सारे सब क्षेत्र में गिना दे और क्षेत्र इसको प्रकाशित करता है। और क्षेत्रीय सकल भूतों में कैसा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, ये भी गीता का ही है। इत्यादि न शतश उत्तम इत्यादि के बाद सैकड़ों बार अनेकों जगहों में बात कही गई, क्षेत्र और क्षेत्र को पृथक करके स्पष्ट बता दिया। और क्षेत्रज्ञम चापी मामिति करके जीव को ब्रह्म का भेद किया स्मृतियों में। सर्वत्र श्रुति स्मृति में सिद्धांत है, इसको कोई काट नहीं सकता है। तस्मात् निश्चोड़ निकला न आत्मन स्वतो बद्ध मुक्त ज्ञान अज्ञान कृतो विशेषो अस्ति सर्वदा समयिक रस स्वाभाव अभ्युगमात् निश्चोड़। इसीलिए इस आत्मा के अंदर स्वतः बंधन आदि कोई लफड़ा सफड़ा नहीं है, और बद्धता मुक्तता ज्ञान अज्ञान कृत किसी भी प्रकार की विशेषत्व उस आत्मा के अंदर नास्ति, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वदा ये आत्मा कैसा है, सम है, एक रस स्वभाव वाला है, समयिक रस स्वभाव अभ्युगमात्, ऐसे श्रुति स्मृतियों ने स्वीकार किया है। उसी के अनुसार यह कहा गया था पहले, आत्मा में न मोक्ष है न बंधन है। ये भी करना पड़ता है किसको, जो आत्मा से अपने आप को स्वरूप में स्थित नहीं हुआ मान रहा है, अपने स्वरूप में जो स्थित नहीं। ये तो अतो अन्यथा आत्मवस्तु परिकल्प्य बंध मोक्ष शास्त्र चर्तवाद महापादयंती। कुछ लोग तो कहते हैं बंध मोक्ष सब अर्थवाद है, फालतू बकवास है, इसे कोई दम नहीं है। पूरा वेदांत को कूड़े में डाल दिया उन्होंने। ये तो अतो अन्यथा आत्मवस्तु, ये तो अतः मने सविशेषण आत्मा से जो भिन्न आत्मा मानते हो आप, निर्गुण आत्मा, क्योंकि वो लोग सब सगुण आत्मा मानते, ज्ञानाधिकरण में आत्मा लक्षण ही बना दिया उन्होंने। जितने भी लोग सगुण आत्मा मानने वाले, सगुण ब्रह्म को मानने वाले हैं, वो सबको लेना अतो, अतः मने सगुण आत्मनः सविशेष आत्मनः तस्मात् अन्यथा रूपम आत्मवस्तु परिकल्प्य, या अतो से ले लो
निर्गुण लोग, उससे विपरीत क्या तो वस्तु के सगुण को मानने वाले लोग परिकल्पना करके बंध मोक्ष आदि कथन करने वाले समस्त वेदांत शास्त्रों को अर्थवाद के कोटि में डाल देते हैं। अतो निर्विशेष स्वभाव्यादित्यावत दिया ना टीका में, निर्गुण में स्पष्ट कर दिया। अतः ने निर्विशेष स्वभाव्याद अन्यथा मन इसके विपरीत क्या होगा, सगुण रूपता सविशेष रूपता आत्मवस्तु को परिकल्पना कर लिया लोगों ने। परिकल्पना करके क्या कर रहे हैं, वो बंध मोक्ष आदि सकल शास्त्रों को अर्थवाद कोटि में डाल देते हैं। वो ऐसी महान कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे ते उत्साहन्ते खेपि शाकुनम पदम द्रष्टुम खवा मुष्टिन आकृष्टम चर्मवद वेष्टितुंच। वे उस ब्रह्म को ऐसे पकड़ना चाह रहे हैं जैसे आकाश उड़ते हुए पक्षियों का पग चिन्ह को कोई देख रहा हो। The footprints cannot be seen in the sky. कोई देख सकता है आकाश में बर्ड्स का, चिड़ियाओं का फुटप्रिंट्स को, पग चिन्ह को देखने की साहस कोई कर सकता है क्या? तद्वत ये लोग जो है निर्गुण को जबरदस्ती सगुण बनाने में लगे हुए हैं और सगुण है बोलते, जो हो नहीं सकता है बनाओगे कैसे उसको सगुण। इस प्रकार से आकाश में पग चिन्ह पढ़ ही नहीं सकते, देखोगे कहां से, पढ़े तब तो वहां उनके उड़ते वक्त या बैठते वक्त कुछ भी हो, आकाश में रहते वक्त आकाश में उनके चरणों का चिन्ह पढ़ ही नहीं सकता, तो चिन्ह को देखेगा कैसा? खम व मुष्टिन आकृष्टम, अथवा आकाश जो व्यापक है उसको परिच्छिन्न करने के लिए आप मुट्ठी में कोई बांधने के प्रयास कर देता हो, वैसे ही कर रहा है कोई। चर्मवद वेष्टित हुआ, ऐसे चमड़ा अमड़े का कपड़ा सपड़े को लपेट के बांध के बंद करके रख देते बक्से के अंदर, वैसे निर्गुण ब्रह्म को जो है सगुण बनाकर हृदय के अंदर ठूसना चाहता है आदमी, छोटा है बोलना चाहता है, अणुपरिमाण वाला है। ये सब असंभव परिकल्पना है, ये हो नहीं सकता है। वयम तो इसलिए वो चाहे बोलने वाले जो बोलते रहे, हमारी तो एक ही निर्णय है क्या, वयम तो तत्कर्तुम अशक्ता, ऐसे काम करना हमारे बस की बात नहीं, हम तो नहीं कर सकते। न पग चिन्ह का दर्शन कर सकता हूँ, न आकाश को मुट्ठी में बांध सकता हूँ, न तो वेस्टर्न की जो कपड़ों को बांध दे वैसे जो ब्रह्म को जो है ना परिच्छिन्न नहीं कर सकता। सर्वदा समम एक सम अद्वैतम अविक्रम अजम अजरम अमरम अमृतम अभयम आत्म तत्व ब्रह्मैव इति येष सर्ववेदांत निश्चित अर्थ इत्येवं प्रतिपद्यामहे। मैं तो ऐसा ही वयम प्रतिपद्यामहे के सतन्वय, हम ऐसे गंदा काम करने में या दुस्साहस वाले काम करने में असमर्थ होने के नाते हम तो यही बात पर टिके रहते हैं क्या, सर्वदा ही आत्मा सम है, एक रस है, अद्वैत है, अविक्री है, अज है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है। ऐसे आत्म तत्व को ब्रह्मैव, ब्रह्म से अभिन्न रूपेण ही सर्व वेदांत से निश्चित पदार्थ है, ऐसा हम प्रतिपद्याम है, ऐसा हम निश्चय कर लेते हैं। तस्मात् ब्रह्म अप्येति में कोई दोष नहीं है, प्राप्त करता है कहने में कोई दोष नहीं। अविद्याकालीन अप्राप्ति दृष्टिया कह दिया जाता है ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, तो ब्रह्म को कौन प्राप्त कर सकता है? चर्चा वही से ब्रह्माप्येति कैसे हुआ, ब्रह्म सन ब्रह्माप्येति। तस्मात् ब्रह्माप्येति उपचार मात्र में स्पष्ट औपचारिक विपरीत ग्रहवत देह संततेर विच्छेद मात्र विज्ञान फलम अपेक्षा। पहले क्या था, आपको बारंबार इस शरीर का विच्छेद होता था, अगला शरीर मिल जाता था। अब ऐसा नहीं होना है ना, उस बात को हमने कह दिया ब्रह्म को प्राप्त। अब तक संतति चल रही थी, विपरीत ग्रहवान पुरुष को विपरीत ग्रहवत देह संतते है, ग्रहवान को जो देह की संतति निरंतर मिल रही थी वो क्या हो गया, उसका विच्छेद हो गया। अब आगे उसका और शरीर मिलने वाला नहीं। उस विच्छेद मात्र को हम विज्ञान का फल मानते, वही मोक्ष मानते हैं।
उसी की दृष्टिकोण से कह दिया गया। उस विच्छेद को ही दूसरी भाषा से कहने के लिए हमने ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसा विज्ञान फलम अपेक्ष्य उक्तम ब्रह्म अपेति उपचार मात्रम, ऐसा अनुभव होगा। इस प्रकार से भाई बड़ा विलक्षण ये मंत्र रहा। छठा मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पर अनेकों विषय, यहाँ पर उत्कृष्ट विषयों पर विचार हुआ। सबका निचोड़ से लाते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं, तो शास्त्रा जब हो जाता है तो आदमी भूल जाता है पहले क्या हुआ था। इसलिए आचार्य शंकर बड़े कृपालु हैं, जगह जगह जहां जहां शास्त्रार्थ करते उसके बाद पूरा निचोड़ ले आते हैं। अब अगले कंडिका का अवतरणिका से पहले पूरी की पूरी चौथे ब्राह्मण का पूरा निचोड़ 6 मंत्र तक जो जो आपने विचार किया सब ला रहे हैं, और वो भी तीसरे ब्राह्मण का निचोड़ के साथ जोड़ करके देंगे। यह अवतरणिका इसलिए अच्छा है, देखेंगे।